प्यारे भाइयों और बहनों, ओम शांति। मैं पंकज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेट 4 पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग खुश और मस्त होंगे। आप सभी लोग मन लगाकर इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। तो आज के परमात्मा ज्ञान में आप सभी लोग को एक नए टॉपिक जिसका टाइटल है इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता, साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। अब जैसा कि इस टाइटल में आप देख रहे हैं कि इस दुनिया के सुख को क्षण भंगुर बताया गया है। सही में इस दुनिया के सुख क्षण भंगुर ही हैं, यानी इस दुनिया के सुख परमानेंट नहीं है। तो हम लोग परमानेंट वाले सुख को खोजें, क्योंकि ये जो क्षण भंगुर सुख है ये हमारे साथ अगले जन्म तक नहीं जा सकता, अगले 21 जन्म तक नहीं जा सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अविनाशी ज्ञान रतन को प्राप्त करना होगा और अविनाशी ज्ञान रतन की कमाई को जमा करना होगा, जो हमें एक नहीं आगे 21 जन्म तक सुख देने वाले हैं। आइए अब हम सब लोग मिलकर परम प्यारे परमात्मा, जो हम सभी के प्यारे पिता हैं, जिनको हम लोग बाबा भी बोलते हैं, उनसे आज का पाठ विस्तार से और प्रेम पूर्वक समझकर पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में अनुकरण करते हैं। कहते हैं ना कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो अगला युग जो सतयुग, जो निकट भविष्य में आने वाला है, उसमें अपनी एक सीट उच्च यानी हाई पोस्ट वाला सुरक्षित करने हेतु ज़्यादा लगन और मेहनत से पढ़ाई पूर्ण करने का प्रयास करें। आइए अब मुरली की शुरुआत करते हैं। दिनांक 20/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता, साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। प्रश्न: बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? उत्तर: भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना, यह भूत विद्या है। तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। ओम शांति। भारत में भारतवासी आते हैं, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप यानी परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और इस सृष्टि के आदि मतलब शुरुआत, मध्य यानी बीज और इस सृष्टि के अंत का परिचय दे रहे हैं, यानी इस सृष्टि के तीनों कालों का परिचय हम लोग को बता रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है, सुनने वाले समझने वाले, कोई किसी का पक्का विश्वास है, पक्के निश्चय बुद्धि वाले हैं, कोई कम समझते हैं। नंबरवार तो है ना इस ज्ञान को समझने वाले, और नंबरवार सीट भी मिलेगा उनको। बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं
परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात नहीं उठती। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती है। परमपिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पाठ बजाने आते हैं। आगे तो बिगर अर्थ ऐसे ही गाते थे, अभी तो बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा से हम अलग हो यहाँ पाठ बजाने आते हैं। तुम ही पहले पहले बिछुड़े हो तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। कल्प पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डीटी रिलीजन, डीटी डिनाइस्टी भी कहते हैं। उस समय हम लोग देवी देवता के रूप में आदि सनातन देवी देवता धर्म में थे। हर एक को अपना रिलीजन होता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो या लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। धर्म को न जानने के कारण इरिलीजियस बन गए हैं, अधार्मिक बन गए हैं। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुम आयरन एज्ड पहाड़ को उठाए गोल्डन एज्ड बना देते हो। भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। वहाँ तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वह खुलेंगे। सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाएगी। कहाँ? सतयुग में। मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे ना। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना। वह सब हैं कहानियां। बाप कहते हैं इन सब का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। दिखाते हैं ध्यान में देखा हम झोली भरकर ले जाते हैं। ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ नहीं रहा। जैसे तुम्हारा भी होता है, इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। जो कुछ अभी देखा वो दिव्य दृष्टि से देखा, इसमें कुछ रखा नहीं है। इस दिव्य दृष्टि में नौंधा भक्ति बहुत करते हैं, वह भक्त माला ही अलग है, यह ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, वह फिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो किस लिए? राजाई के लिए। तुम्हारा बुद्धि योग है, यानी बुद्धि जुड़ा हुआ है किसके साथ? टीचर के साथ। और किससे? राजाई के साथ। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। एक बैरिस्टर दूसरे को पढ़ाकर बैरिस्टर बनाते हैं। यह वंडर यहाँ तुम्हारी यह है रूहानी पढ़ाई। तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है, यानी परमपिता परमात्मा के साथ। उनको ही नॉलेजफुल, परमात्मा गॉड भगवान अल्लाह को ही नॉलेजफुल यानी ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का यह मतलब नहीं है कि वह सबके दिलों को बैठ जानेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। वह जो थॉट रीडर होते हैं वो सब सुनाते हैं, उनको भूत विद्या कहा जाता है। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं
कैसा पढ़ाई पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाने वाला पढ़ाई पढ़ाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? तो देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं। शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिख दी है। या तो बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं, अभी जो पढ़ा रहे हैं बाप वो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। वह बच्चों को वर्षा देते हैं। कैसी वर्षा? यह पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए, यानी इसका वर्षा तुम्हें 21 जन्म मिलेगा। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। एक जन्म की पढ़ाई के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं कि एक जन्म मुझे खाना मतलब सही से रहने को मिलेगा। यहाँ 21 जन्म बहुत अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए ना। 21 जन्म वाला पढ़ाई, यह रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए पूरे कल्प में एक ही बार, यानी 5000 वर्ष में एक ही बार परमात्मा आते हैं और यह पढ़ाई पढ़ाकर नई देवी देवताओं की दुनिया यानी सतयुग का स्थापन करते हैं। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग के अंदर बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब यह धर्म था तो उस समय और कोई धर्म नहीं थे, अभी और सब धर्म हैं, इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्या स्थापना? एक धर्म की स्थापना। अभी वह धर्म है नहीं। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। हमारे में कोई गुण नहीं कहते तो बुद्धि गॉड फादर की तरफ ही जाती है, उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाप आते ही हैं बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने। कितना रहम करते हैं, तुम समझते हो? बाबा के पास हम आए हैं तो बाप से पूरा सुख लेना है। कितना? 100%। वह है ही सुखधाम। हम सब लोग को सुखधाम में चलना है, यह है दुखधाम। तो अच्छी रीत पढ़ेंगे तभी तो चलेंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीत समझना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। साथ यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलते हैं, यानी यह ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है, जो फिर तुम 21 जन्म इसका प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते हैं। जिस विनाशी धन से बाप को मदद करते हैं ईश्वरीय कार्य में, उनका भी साथ जाता है। बाबा हमारी भी कौड़ियाँ लेकर के और वहाँ महल देते हैं। बाप कौड़ियों के बदले कितने रत्न देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी चीजें खरीद करते हैं। पुरानी चीज का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। अमेरिकन लोगों से पाई की चीज का 1000 ले लेंगे। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है। भोलेनाथ गाया हुआ है ना। बाबा यानी परमात्मा को भोलेनाथ कहते हैं। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है, वो तो शिव शंकर एक कह देती हैं, शिव और शंकर दोनों को एक कह देते हैं।
उनके लिए कहते भर दो झोली। अभी तुम बच्चे समझते हो हमको ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे हमारी झोली भरती है, इस ज्ञान रतन से झोली भरनी है। यह है बेहद का बाप, वह ज्ञान दे करके हम सबों की झोली को भर रहे हैं। वह फिर शंकर के लिए कह देते और फिर दिखाते हैं। धतूरा खाते थे, भांग पीते थे, क्या क्या बातें बैठ बनाई है। तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है ही बिल्कुल शांत में रहने की। यह बत्तियां आदि जो जलाते हैं, सो करते हैं, वह भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछें आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो। शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया तुम जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे। यह आगे जन्म में जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। अब पद किसका बड़ा है, देखने में तो यह स्वर्ग के मालिक हैं। जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी, इनके पास क्यों जाते हैं। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना। जितने बच्चे होते जाते हैं ब्रह्मा बाबा के, उनकी भुजाएं उतनी बढ़ती जाती है। जगत अम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दिखा दी है। उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं, बहुत आशाएं ले जाते हैं। क्या क्या आशाएं ले जाते हैं कि बच्चा चाहिए, यह चाहिए। लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएंगे, वह तो सिर्फ धनवान है। जगत अम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है, यह भी किसको पता नहीं। जगत अम्बा से क्या मांगना चाहिए, यह तो पढ़ाई है ना। जगत अम्बा क्या पढ़ाती है, राजयोग। इसको कहा ही जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना। अब बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। उल्टा सुल्टा पिछला जो कर्म किए हुए हैं उसका विनाश बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हो जाता है। यानी पाप, पुराना पाप का नाश बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हो जाता है। तो बाप को क्यों नहीं याद करे, पुराना पाप खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं। यह तो इनकी देह है ना। बाप खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा वह हथियाला कैंसिल है। काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो। यानी काम विकार छोड़ो और ज्ञान परमात्मा का सुनो। काम चिता से उतरो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके, और कोई भी गुरु ऐसे कहाँ कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है, वही आकर काम चिता से उतार करके ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। वह है रूहानी बाप। वह इनमें बैठ, माने ब्रह्मा बाबा में बैठ करके कहते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके कहते हैं। क्या कहते हैं, तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो। बाप कहते हैं मन मनाभव। मन मनाभव कहने से ही स्मृति आ जाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, तभी तो युग बदलेगा। कलयुग खत्म और सतयुग शुरू। बाप समझाते हैं यह है महामारी महाभारी
महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है, गीता ज्ञान यज्ञ, इनसे ही विनाश ज्वाला निकली है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे पुरानी दुनिया का जरूर विनाश होना चाहिए, तभी तो नई दुनिया मिलेगी। तो इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। भल शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा है यह नहीं जानते। अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। किस लिए समझा रहे हैं? नई दुनिया के लिए। अभी तुम राजाई लेते हो, कौन सी राजाई? तुम देवी देवता बनते हो। ये राजाई तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए। डेविल माने राक्षस यानी रावण, वर्ल्ड विनाश होता है यानी रावण राज्य खत्म होता है। बुद्धि में याद रहना चाहिए। कल हमने बीता हुआ कल हमने कभी राज्य किया था, बाप ने हमें राज्य दिया था, सतयुग का राज्य भाग, और फिर 84 जन्म बाद हम लोग फिर वही राज्य भाग ले रहे हैं। इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ करके अभी फिर बाबा आया हुआ है। कल पहले माफिक यानी 5000 वर्ष पूर्व भी बाबा आया था, ज्ञान दिया था, और अभी 5000 वर्ष बाद फिर बाबा आकर के, परमात्मा आकर के ये ज्ञान दे रहे हैं। तुम बच्चों में यह तो ज्ञान है ना, बाप ने यह ज्ञान दिया है जब डीटी धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल धर्म का, डेविल वर्ल्ड का विनाश होता है। यह बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, ये ब्रह्मा बाबा भी, जिनके तन में शिव बाबा आते हैं, परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर आते हैं, वो ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। विष्णु का भी राज समझाया है कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। अभी तुम समझ गए हो, हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज देने वाला एक ही बाप है, तो फिर कोई मनुष्य यह नॉलेज मिल कैसे सकती? इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं कि और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पाप खलास होंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लेकिन एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, लक्ष्य को सामने रखना है। जानते हो हम पढ़कर क्या बनेंगे? यह बनेंगे, यह माना लक्ष्मी नारायण। तुम्हारी पढ़ाई है ही संगम युग की। अभी तुम न इस तरफ हो न उस तरफ, यानी संगम के बीच में हो, दोनों के बीच में, कलयुग के अंत सतयुग के आदि दोनों के बीच में। तो इसी को कहा गया है कि अभी तुम न इस तरफ हो न उस तरफ, तुम बाहर हो। बाप को खेवैया भी कहते हैं, गाते भी हैं, हमारी नैया पार ले चलो। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है। कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बैठ सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनका भी नाम रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली हो जो कलयुग अंत में हैं, फिर वही सतयुग आदि में जाएंगे। तुम ही पहले पहले बाप से अलग हो, पाठ बजाने आए हो। हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे ना, यह भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना, माने ये लक्ष्मी नारायण पूरे 84 जन्म लेंगे। इनके लिए ही गायन है। श्याम सुंदर, देवी देवता सुंदर थे, सांवरे से सुंदर बने हैं, गावड़े
के छोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं। इस समय सब छोरे छोरियां हैं। यह बेहद की बात है, उनको कोई जानते नहीं। कितनी अच्छी अच्छी समझानी दी जाती है। हर एक के लिए सर्जन एक ही है, यह अविनाशी सर्जन। परमात्मा बाप शिव बाबा को कहा जाता है अविनाशी सर्जन। योग को अग्नि कहा जाता है क्योंकि योग से ही आत्मा की अलाय यानी कि खाद माने आत्मा के अंदर का विकार निकल जाता है। योग अग्नि से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलाय निकलेगी नहीं। याद को योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता रहता हूँ, धारणा भी हो ना, मतलब उसको अपने में अमल भी करना है। ज्ञान को धारणा भी होना। अच्छा मन मनावब, इसमें तो थकना नहीं चाहिए ना। बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। यह पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। परमात्मा बाप शिव यो पतियों का पति है और तुम्हारा कैसे श्रृंगार कर रहे हैं, इस ज्ञान से श्रृंगार कर रहे हैं। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग को तोड़ दो और मुझसे अपने बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है। तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है ना। कहते हैं ना तेरे भाने सर्व का भला, बाप आए हैं सर्व का भला करने। रावण तो सबको दुर्गति में ले गया है, सबको दुख के दलदल में ढकेल दिया है। तभी तो सब परमात्मा को बुलाते रहते हैं कि हे परमात्मा आओ, आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। राम सबको सदगति में ले जाते हैं, यानी अभी रावण सबका दुर्गति किए हुए है। तो राम यानी परमात्मा से सबको सदगति में ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बनेगी। नंबर 2, बाप कौड़ियों के बदले रतन देते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ बाप से अपनी झोली को भर लेना है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़ के सदगति को प्राप्त करना है। वरदान माया के वरदानों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त जो होंगे उनकी निशानी क्या होगी, वे सदा योग युक्त रहेंगे। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। देह के भान को और अभिमान को खत्म करो। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो
तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। ओम शांति।